जैसा कि कल प्रवचन में हमने बताया था कि आत्मा परम प्रेमास्पद है। सबसे अधिक प्रेम मनुष्य का अपनी आत्मा से होता है, अपने आप से होता है। अपने आप को ही आत्मा कहते हैं। तो सबसे जो हमारा प्रेम है वो आत्मा के नाते है। आत्मा के हित के कारण हम सबसे प्रेम करते हैं। अगर कोई आत्मा का अहित कर ले तो उसे प्रेम समाप्त हो जाता है। तो जो परम प्रेमास्पद है, जिससे हमारा प्रेम है, उसके मिलने पर सुख होता है। तो जो प्रेम थोड़ा बहुत होता है कहीं संसार के लोगों में, प्रेम अप्रेम में परिवर्तित हो जाता है। हमारे गुरु जी महाराज थे ब्रह्मानंद जी। तो ब्रह्मानंद जी जगत गुरु शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठाधीश्वर थे। तो शंकराचार्य लोग जो हैं चांदी सोने के सिंहासन में बैठते हैं और बड़ा ठाट बाट रहता है। तो एक सेठ उनके यहाँ गया। उस सेठ ने कहा कि महाराज, हमने महात्मा अनेक देखे, लेकिन रागी सबको पाया, विरागी कोई नहीं मिला। उसका आक्षेप उन्हीं पर था कि ये महात्मा का रूप तो बनाए हुए लेकिन रागी हैं। कि चांदी सोना चमड़ छत्र की जरूरत क्या है। तो गुरु जी बोले कि हमने भी बहुत से गृहस्थ विरक्त देखे, लेकिन विरागी सबको पाया, रागी किसी को नहीं पाया। तो उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है। बोले रागी वो है जिसका राग किसी भी हालत में न छूटे। जिससे हमारा आज प्रेम है, कल उससे दुश्मनी हो जाती है। जिस वस्तु को हम अच्छी समझते हैं, कल उसी से नफरत हो जाती है। आज भाती है, कल नहीं भाती। तो सभी तो विरागी हैं। रागी वो है जिसका राग कभी न छूटे। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे राग नहीं छूटता? वो अपने आप से है। अब आप समझ लीजिए कि आपका कोई मित्र है, स्त्री का पति है और पति की स्त्री, इन दोनों का बड़ा प्रेम होता है आपस में। लेकिन दोनों एक दूसरे से छिपाते हैं। क्यों छिपाते हैं? अपने दुर्गुण छिपा देते हैं। कुछ बात बताने की है और कुछ नहीं। अपना मित्र है, मित्र में बड़ी घनिष्ठता होती है। हम अपने सबकी मन की बात कह देते हैं उससे, लेकिन कुछ बातें और उससे भी छिपा के रखते हैं, क्योंकि कभी नाराज हो जाए और पोल खोल दे। इसलिए भाई इससे ये बात पर बताओ। तो सबको दूसरे से कुछ ना कुछ आशंका रहती है, क्योंकि प्रेम उसका घट सकता है। लेकिन हम अपने दोष जानते हैं, गुण भी जानते हैं, दोष भी जानते हैं, लेकिन अपने से हम नफरत कहाँ करते हैं? अपने दोषों का वर्णन कहाँ करते हैं? तो इसका मतलब है कि आत्मा से हमारा ऐसा प्रेम है जो किसी हालत में नहीं घट सकता। तो वो जो प्रेम है वो निरतिशय प्रेम है। तो जिससे प्रेम निरतिशय होता है उसमें हमारा, उससे ही हमको सुख होता है। सुख और प्रेम दोनों एक ही जगह हैं। ऐसे ही हम सुख के लिए सबसे प्रेम करते हैं, सुख से प्रेम किसी और के लिए नहीं करते हैं। तो जो लक्षण आत्मा का है वही लक्षण सुख का है। तो आत्मा सुख स्वरूप है। तो जैसे आत्मा परम प्रेमास्पद है, उसी प्रकार सुख भी आत्मा का स्वरूप होने के कारण सबसे बड़ा है।
तो वो निरतिशय सुख है। ये तो युक्ति से सिद्ध हो गया, सत्संग से। और फिर उसके बाद श्रुति के वचन सुना उसने कि परमानंद की प्राप्ति जो है आत्मज्ञान से ही होती है, ब्रह्म ज्ञान से ही होती है। तो उसके मन में प्रेरणा हो जाती है कि ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसी से हमारे दुखों का छुटकारा होगा, परमानंद की प्राप्ति होगी। तो मुमुक्षा बन जाएगी, मुमुक्षा बन जाएगी तो गुरु की शरण में जाएगा। बस। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।